दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी नए पर्सन से बात करने जाते हो तो आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि क्या बात करें। सिंपली आपको लोगों से बात करने से डर लगता है, या कह सकते हैं कि हेजिटेशन होती है कि कहीं आपका मजाक न बन जाए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में फियर ऑफ स्पीकिंग को फेस कर रहे हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑथर डेल कार्नेगी अपनी बुक क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग में ये बताते हैं कि ये बहुत कॉमन है। अगर आपको भी नए लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हो। एक न एक पॉइंट पर सभी लोग इस फियर को फेस करते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक जो लोग स्पीच क्लास को ज्वाइन करते हैं उनमें 9% से ज्यादा लोग स्टार्टिंग में स्टेज फ्राइट को फेस करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स जैसे इलॉन मस्क और टिम फेरिस ने भी ये कबूल किया है कि पब्लिक स्पीकिंग उनके लिए एक बहुत ही फेयरफुल टास्क है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 6 ऐसी ट्रिक्स शेयर करेंगे जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर पाएंगे और बिना डरे लोगों से एफर्टलेसली बात करना सीख पाएंगे। नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। राइटर बताते हैं कि फियर ऑफ स्पीकिंग उनके तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही है, जिसका एक ही रूट काज है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है लैक ऑफ नॉलेज से। अगर आप अपने थॉट्स और अपने नॉलेज पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो आप कभी हाई लेवल सेल्फ कॉन्फिडेंस को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो उन सब चीजों के बारे में लोगों को बताएं जिनमें आपको बहुत एक्सपीरियंस हो, या जो भी टॉपिक आपको मिला है उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, उसके लिए प्रिपरेशन करो और अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए उसके बारे में बात करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक इंजीनियर हो और आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां लोग आपस में प्रोफेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो वहां आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों से शेयर कर सकते हो कि आपने इंजीनियरिंग से क्या सीखा, आपकी क्या मेमोरीज हैं, आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी है जो आपको बहुत अच्छी लगी। आप कन्वर्सेशन में उस बुक की कुछ बातें शेयर कर सकते हो। पॉइंट ये है कि जब आप हाफ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो या किसी की सुनी हुई बातें दूसरों को बताते हो जिस पे आपको खुद बिलीव नहीं होता, वो आपको नेचुरली नर्वस बनाता है, क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड में आप खुद क्लियर नहीं होते कि आप जो कह रहे हो उस बात में कितना दम है। वही जब आप अपनी लाइफ की बेसिस पर बात करते हो, हर टॉपिक को खुद से कनेक्ट करके देखते हो कि आपके पास उस टॉपिक के रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है या उस टॉपिक के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर होकर जाते हो, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। नंबर 2, फिल योर टॉक विद इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स। अगर आपको भी अपने कंटेंट को इलस्ट्रेटेड बनाने में डिफिकल्टी होती है तो ऑथर हमें ये 5 वेज बताते हैं जिनसे आप अपनी स्पीकिंग को और इफेक्टिव बना सकते हो। ए, ह्यूमनाइज योर टॉक। स्टार्टिंग में अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको कुछ ही पॉइंट्स पर फोकस करना है जिन्हें फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर अपने बिलीव्स के साथ इलस्ट्रेट कर सकते हो। आपका गोल ये है कि ऑडियंस आपकी बातों पर ट्रस्ट कर पाए। तो जब भी आप अपनी बातों को ह्यूमनाइज करोगे, कुछ एग्जांपल्स और बिलीव्स की बेसिस पर बात करोगे, तो लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। बी, पर्सनलाइज योर टॉक यूजिंग नेम्स। क्या आप कोई ऐसी मूवी या स्टोरी पसंद करेंगे जिसमें किसी का कोई भी नाम नहीं है? नहीं ना। किसी भी टॉपिक में नाम बेस्ट वे होता है वैल्यू ऐड करने का, क्योंकि हमारा सभी चीजों को नेम से आइडेंटिफाई करना ह्यूमन नेचर है। सो आप जब भी कोई स्टोरी शेयर कर रहे हो जिसमें और भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों तो आप उनके नाम को मेंशन करो। अगर आप उनका नाम यूज नहीं कर सकते तो कोई फिक्शनल नेम ही यूज कर लो, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई स्पीकर्स ऐसा करते हैं। सी, स्पेसिफाई डिटेल्स इन योर टॉक। अपनी बातों को और रिच बनाने के लिए राइटर एक 5W फार्मूला बताते हैं जो आपकी बातों में और वैल्यू ऐड करता है। 5W में आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। जब आप अपनी बात में इन 5W को चेक कर लेते हो तो आपकी बातें और बिलीवेबल लगती हैं, जिनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिपोर्टर्स। आप रिपोर्टर्स को देखते हो जो किसी भी न्यूज को इस 5W फार्मूला का यूज करके शेयर करते हैं। डी, ड्रामेटाइज योर टॉक यूजिंग एग्जाम्पल्स। अपनी बातों को जनरलाइज रखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि सभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएं, पर साथ में जब आप एक्चुअल डायलॉग का यूज करने लगते हैं, जैसे अपनी स्टोरी में अपने किसी दोस्त की बातों को रिफ्रेश कर देना या किसी का या अपना कोई कोट यूज कर देना, ये आपकी बातों में एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। विजुअलाइज यूजिंग फैमिलियर वर्ड्स दैट क्रिएट पिक्चर्स। आपको पता है कि चैटिंग में ऐसा कौन सा फीचर है जो लोगों को काफी एडिक्टेड बना देता है? वो है इमोजीज का होना, जहां आप अपनी बातों को विजुअली डिस्क्राइब कर सकते हो, जो किसी भी कन्वर्सेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो जब भी आप अपनी कोई स्पीच दे रहे हो या किसी से वर्बली बात कर रहे हो तो कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे सामने वाला उसकी अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करने लगे। जैसे आप किसी कार के बारे में बता रहे हो तो उसके कलर के बारे में बताओ, उसकी शेप के बारे में बताओ, उस कार को अपने माइंड में विजुअलाइज कर सके। इससे सामने वाला आपके साथ कनेक्ट करेगा। नंबर 3,
कंपेयर द स्ट्रेंज विद द फैमिलियर। दोस्तों, राइटर का एक कोट है, थिंक एज द वाइज मैन बट स्पीक एज द कॉमन पीपल। एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है, जब आपको किसी टॉपिक की पूरी नॉलेज तो होती है, आप कॉन्फिडेंट भी होते हो, मगर जब आप अपनी बात लोगों से शेयर करते हो तो लोग आपको समझ नहीं पाते। इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपली एक्सप्लेन कर पाएं। कम्युनिकेशन का बेसिक रूल ये है कि आपको ये शो नहीं करना कि आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि आपको अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना है, वो भी इस वे में जिसमें वो समझ पाएं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फैक्ट या इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें तो ट्राई करो कि आप उसे जितना हो सको उतना सिंपल रखो और सारे टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहोगे कि जमीन के नजदीक जो स्टार है वो यहाँ से 25 खरब मील दूर है, तो सामने वाला एक्चुअली उसको फील नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे ये कहोगे कि आप अभी स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करो तो आप जमीन के नजदीक स्टार तक पहुँचने के लिए 4.25 साल लगा लोगे। इस बात से सामने वाला इजीली सिचुएशन को समझ पाएगा। नंबर 4, अरेंज योर आइडियाज इन सीक्वेंस। एक इफेक्टिव स्पीकर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी बात से अपने ऑडियंस को एग्जैक्टली वैसा ही फील करवाते हैं जैसे वो खुद फील कर रहे होते हैं, जिससे आपको सुनने वाले लोग भी आपके एक्सपीरियंस को आपकी बातों से रीलिव कर पाएं। जिनके लिए आपको अपने सब्जेक्ट को लिमिट करना होगा। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रहे कि आप उसी टॉपिक के राउंड अपना फोकस रखें। रैंडमली टॉपिक टू टॉपिक जंप ना करें, जो आपका अपनी ऑडियंस से कनेक्शन को तोड़ने से बचाएगा। अपनी बातों के साथ लोगों को एंगेज रखने के लिए राइटर कहते हैं कि आपको अपने आइडियाज को टाइम और स्पेस के साथ एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। इसका सबसे बेस्ट वे है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में अरेंज करें, जो लोगों को एक स्टोरी या मूवी जैसी फीलिंग देता है। जैसे कि आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो उसके पास्ट की डिटेल से, और वो आपके प्रेजेंट को कैसे इफेक्ट कर रहा है और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। जब आप अपनी बातों को नंबर से एसोसिएट कर देते हो तो वो लोगों की मेमोरी में ज्यादा टाइम तक रहता है। जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें हमने तमाम पॉइंट्स को नंबर्स के सीक्वेंस के साथ सेट कर रखा है, जिसकी वजह से थॉट्स को एक सीक्वेंस मिल जाता है। नंबर 5, डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, बी योरसेल्फ। अगर आप सबसे इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सुनते टाइम लोगों को किसी और का थॉट नहीं आना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर्सन की तरह हो या फिर आप उस पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी अपनी आइडेंटिटी है। अब यहाँ 3 टाइप्स के लोग होते हैं। एक होते हैं फॉलोअर्स, जो खुद को सबसे अलाइन रखते हैं, वो बस दूसरों की बातों से एग्री करते हैं, चाहे उन्हें उस बात की पूरी नॉलेज हो या ना हो। दूसरे होते हैं कॉन्ट्रोडिक्टर्स, वो बस खुद को डिफरेंट दिखाने के लिए हर बात से डिसएग्री करते हैं और हर बात पर अपना ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं। रियलिटी में ये दोनों ही लोग किसी को भी इम्पैक्ट नहीं करते। लास्ट में होते हैं इंडिविजुअल्स, जैसा कि राइटर कहते हैं आपको भी बनना चाहिए। ये लोग अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और बिलीव्स की बेसिस पर ही किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं। वो खुद को कॉमन भी शेयर करते हैं और साथ में अपनी अलग पर्सनैलिटी भी मेंटेन रखते हैं, जिनकी ओरिजिनलिटी को लोग सुनना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। नंबर 6, सीज एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। राइटर कहते हैं नो वन कैन लर्न टू स्पीक इन पब्लिक विदाउट स्पीकिंग इन पब्लिक। जैसे आप बिना पानी में जाए स्विमिंग नहीं सीख सकते, वैसे ही आप बिना बात करे अच्छे से बात करना नहीं सीख सकते। अगर आप सच में अपने फियर ऑफ स्पीकिंग को खत्म करना चाहते हो, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बेटर स्पीकर होना या अच्छी बात करना टैलेंट नहीं, राइटर कहते हैं कि ये एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, जिसको सीखने के लिए आपको अपने फियर को ओवरकम करना ही पड़ेगा, जिसको करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हेड ऑन डील करके। अगर आप अभी तक पब्लिक गैदरिंग में एक कोने में खड़े रहते थे और हर किसी से बात करना अवॉइड करते थे, तो जाओ और लोगों से बात करो। हो सकता है स्टार्टिंग में आप कुछ गड़बड़ कर दो, लोगों को आपकी बात समझने में प्रॉब्लम हो, मगर इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने ख्यालात को शेयर करें, स्पीचेस और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें और आप नेचुरली अपने फियर को कम करके एक बेटर स्पीकर बन जाओगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।